विकार सुरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहादी जमातों के साथ सीट शेयरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वानी ने इशारा दिया कि अगर एनसी और पीडीपी के साथ इंतखाबात से कबल इत्तेहाद नहीं होते तो पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों और लद्दाख की एक सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इससे पहले उन्होंने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली वज़े करने के लिए पार्टी की मुहिम कमेटी की मीटिंग की सदारत की। कांग्रेस कैंपेन कमेटी की आज मीटिंग हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार सुरवानी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है और क्या कुछ सोचती है पार्टी आगे लोकसभा के चुनाव के बारे में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की आज ख़ास स्ट्रैटेजी बनाई गई है चुनाव के हवाले से। देखिए, लोकसभा के चुनाव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कांग्रेस एग्रेसिवली ये इलेक्शन लड़ेगी और जो बीजेपी के फेलियर्स हैं वो लोगों तक पहुंचाएगी। लोगों को बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो 10 साल रही 2 टर्म में, और 10 साल में उन्होंने किया कुछ नहीं, अलबत्ता जम्मू कश्मीर स्टेट का ज़्यादातर उन्होंने बिगाड़ ही दिया सिस्टम। सबसे पहले हमारी स्टेट उजाड़ दी इन्होंने, स्पेशल स्टेटस छीना, दरबार मुँह ख़त्म किया, लोगों की ज़मीनें छीनी, लोगों के घरों के ऊपर, हर घर के ऊपर स्मार्ट मीटर लगाए, बिजली की बिलें बढ़ाई जबकि बिजली दस्तयाब ही नहीं है रूरल एरियाज़ में। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसानों की हालात बद से बदतर है। अभी आप देखिए किसान किस तरह से धरने पे और उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है। बहुत सारे नेगेटिविटी है इस सरकार के खिलाफ। हमारे कैंडिडेटों का ऐलान होगा उससे पहले ही हम कैंपेन शुरू करेंगे और हमें यकीन है कि जो हम सीटें लड़ेंगे वो हम जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, और जो हमारे अलायंस पार्टनर लड़ेंगे वो जीतेंगे। हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। अभी तक अलायंस पार्टनरों के साथ सीट शेयरिंग हुई नहीं, अलबत्ता यूपी में कल फाइनलाइज हुआ है अखिलेश जी के साथ, यहाँ भी जल्दी होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि 6 की 6 सीटें लद्दाख लेके इंडिया अलायंस जीते। तो ये थे वकार सुरवानी, जिनका ये साफ कहना है कि अभी अलायंस पार्टनर्स के साथ सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर अलायंस नहीं होती है तो कांग्रेस 6 की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आला सतही टीम 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की टीमें पहले भी आई हैं, लेकिन असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। देखिए, ऐसी चर्चाएं तो जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। ये खेल चल रहा है इलेक्शन कमीशन और सरकार के दरमियान। इलेक्शन कमीशन कहता है सरकार ने रीजेंडी देनी है, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन ने देनी है। चलिए, आई टीम पहले भी आए, पिकनिक वगैरह मंगा के चले गए हैं, तो चलिए वो आ रहे हैं तो वो देखें, ये काम है। तो बाकी कोई सरकार ने शांत तो नहीं करना है ना, ये तो एक पोलिटिकल प्रोसेस है। मुझे बताइए, पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो असेंबली के 10 साल पहले हुए थे, 10 साल से इनको चुनाव उसके बाद ये करवा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डेमोक्रेसी की जब बात करती है तो जम्मू कश्मीर में हमें अपना नुमाइंदा चुनने का हक नहीं है। तो चलिए, वो इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, जब से जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, सड़कों पर हैं, वो आ रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले और भी बहुत सारे हैं, इसके ऊपर भी शायद सरकार को बात करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी। इलेक्शन तो मसला है ही है, जो और बड़े बड़े मसले हैं उसके ऊपर शायद सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो चलिए, ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है, वो आए, देखें क्या करें। बाकी एज पोलिटिकल पार्टी, एज पोलिटिकल वर्कर हम हर एक स्थिति के लिए तैयार हैं। चुनाव जब भी होंगे उसके लिए पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना। तो जो जम्मू कश्मीर का पिछले 4-5 सालों से नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उन मुद्दों को लेकर पीडीपी पहले भी लोगों के मुद्दे उठा रही थी, आज भी उठाएंगे। तो बाकी जब चुनाव होगा देखा जाएगा। आपको मतलब आप अभी भी डाउट कर रहे हैं? आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चर्चा, उनको सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि सितंबर से पहले करनी है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो सरकार ने कभी मानी नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट एक कानून बनाता है, रात को अध्यादेश लाके उस कानून को बदल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे और आपके लिए, इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो बाकी हाँ, एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अब देखें
क्योंकि मैं बहुत दफा कहता हूं शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, हरगिज गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। अब किसके साथ निभाते हैं, क्या करते हैं, अपने वादे पर क्या है, तो चलो जब आएगी टीम देखा जाए। बाकी एज वर्कर एज पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, आपकी सीट शेयरिंग का टॉक्स कहाँ चले? मैंने आपसे पहले भी कहा। जो लोकसभा, हाँ बिल्कुल ऐसे है, इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में इसका फैसला हो जाएगा, जल्दी जो फैसला होगा वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा।